Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoology's YouTube channel. Today we are going to discuss about animal parenting strategies. So what are the animal parenting strategies we are going to discuss in detail? Animal parenting strategies vary widely across different species, reflecting adaptations to diverse ecological niches and reproductive challenges. These strategies are shaped by factors such as the species biology, environmental conditions, and the needs of their offspring. अब एनिमल पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज़ वो तरीके हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में रहने वाले अब जो एनिमल होते हैं उनको डिफरेंट तरह के रोल्स होते हैं उनको निश कहते हैं। हर स्पीशी का अपना एक रोल होता है जिसको निश कहते हैं, इकोलॉजिकल निश कहते हैं। और सबके अपने अपने डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस होते हैं। सबका मेटिंग का रिप्रोडक्शन का फिनोमेना भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कि उस स्पीशी की बायोलॉजी क्या है, उसके इन्वायरमेंट कैसा है, या उसके आगे बच्चों को कितनी केयर चाहिए, कैसे चाहिए, इस पे डिपेंड करता है सारा ये। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वर्सेस प्रिकॉशियल ऑफस्प्रिंग। अब दोनों में फ़र्क है आर्टिफिशियल और प्रिकॉशियल के अंदर। ऐसे एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं आर्टिफिशियल को दो मेन कैटेगरीज़ के अंदर। जी, अब मेच्योरिटी है उनके ऑफस्प्रिंग की एट बर्थ और हैचिंग। अब जो आर्टिफिशियल ऑफस्प्रिंग्स हैं ये जब बोर्न होते हैं, जब ये हैच होते हैं, अंडों से निकलते हैं, तो ये अनडेवलप्ड स्टेट के अंदर होते हैं और इनको ज़्यादा एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर चाहिए होती है, ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जैसे कि सॉन्ग बर्ड्स वगैरह, इनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो पेरेंटल जो है वो केयर की ज़रूरत होती है। प्रिकॉशियल ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो ये आर बोर्न और हैच्ड इन अ मोर एडवांस्ड स्टेट। मीन्स उसे कि आर्टिफिशियल जो है वो अर्लियर बर्थ होती है और प्रिकॉशियल जो है ये साउंड जो बर्थ होती है एडवांस्ड है एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट शॉर्टली आफ्टर बर्थ। मतलब कि बच्चे पैदा होने के थोड़ी देर बाद ही वो अपनी केयर बच्चे खुद करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अंगुलेट्स हैं, चंद एक बर्ड की स्पीशीज़ भी जो है वो प्रिकॉशियल के अंदर आती हैं पेरेंटिंग के। अच्छा, इसके बाद है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। अब पेरेंटल केयर जो है इसके अंदर बाद बात जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। पेरेंटल केयर का डेफिनेट सी बात है, पेरेंट्स ने अपना टाइम देना होता है, बच्चे को सिखाना होता है आगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ से इन्वायरमेंट के अडेप्टेशन सिखानी होती हैं। तो इसमें टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। चंद एक स्पीशीज़ जो है इस पेरेंटल केयर को जो बहुत ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करते हैं, जबकि चंद एक पेरेंट्स जो हैं वो एक्सटेंसिव केयर प्रोडक्शन चलाते हैं टू अ फ्यू ऑफस्प्रिंग, चंद एक को देते हैं। अदर्स मे हैव लोअर इन्वेस्टमेंट विद लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग रिसीविंग लेस इंडिविजुअल केयर। डेफिनेट सी बात है, जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उनके ऊपर फिर जो वो अटेंशन उतनी डिवाइड नहीं हो पाती। इट मीन्स उसे दे इफ़ देयर आर मोर ऑफ सफरिंग्स दैन देयर विल बी लेस पेरेंटल केयर। ठीक है, तो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है बच्चों के ऊपर। ये आपके सामने डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं। आर्टिफिशियल भी दी गई है, प्रिकॉशियल भी दी गई है, उसके साथ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट भी दी गई है। अब पेरेंटल इन्वेस्टमेंट मदर भी करती है, फादर भी करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर टाइम दोनों ही करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ादर इन्वेस्ट करता है, मदर इन्वेस्ट नहीं करती, और बाज़ औक़ात मदर इन्वेस्ट करती है और फादर इन्वेस्ट नहीं करता पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद है नेस्टिंग एंड शेल्टर। अब नेस्ट बिल्डिंग क्या होता है कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो टाइम लगा के अपनी मेहनत करके जो है वो घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर अपने अंडों को और अपने बच्चों को जो है वो महफूज रख सकें। तो नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर जो है वो बहुत सारे जो है वो मराहल से चलता है। जैसे कि स्क्रैप वगैरह उठाते हैं ग्राउंड से और फिर उसको जो है वो दरख्तों के ऊपर लगाना या किसी जगह पे ऐसी जगह पे लगाना जो कि सेफ़ हो जाए। अब डायग्राम की तरह आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया है वो घोंसला बना रही है, छोटे छोटे तिनके उठा के लाती हैं ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है बिरोज एंड डेंस। अब चंद एक मैमल जैसे कि रैबिट्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये गड्ढे वगैरह खोदते हैं ज़मीन के अंदर, अपने बिल बनाते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो उनको महफूज रह सकें। और फॉक्सेस या वॉल्स वगैरह हो गए, ये डेंस बनाते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढते हैं जहाँ पे जो है वो उनके बच्चों को पालना पोसना और अपने शिकारियों से बचाना, प्रेडेटर से बचाना थोड़ा आसान हो। इसके बाद है फीडिंग एंड प्रोविजनिंग। अगर हम मिल्क फीडिंग की बात करें तो मैमल जैसे कि ह्यूमंस हो गए स्पेशली अपने बच्चों को जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, नए पैदा जो होते हैं, उनको जो है वो दूध पिलाते हैं। स्पेशली फीमेल्स दूध पिलाती हैं बाय ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये इंश्योर करता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं मदर की बॉडी से इस बच्चे को सारे मिल रहे होते हैं। मदर का जो मिल्क है ह्यूमन का, वो जो है वो तमाम बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है उसका उसके अंदर मौजूद होता है बच्चे के इनिशियल जब उसकी बर्थ होती है। तो वो जो है वो एंटीबॉडीज़ मेडिसिन के तौर पे भी काम कर रहा होता है और उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा कर रहा होता है।
जो ड्यूरेशन है लैक्टेशन का वो वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी। हर स्पीशी में जो है वो मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन है, कुछ में थोड़े अरसे के लिए पिलाते हैं दूध, कुछ में लंबे अरसे के लिए पिलाते हैं। इसके बाद है फूड प्रोविजनिंग। कहता है बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो एक्टिवली शिकार करते हैं और खाना वगैरह जमा करके लेके अपने बच्चों को ला के देते हैं। अब इसके अंदर जो है वो बाज़ औक़ात पहले से किया हुआ शिकार या जानवर जो बड़ा होता है वो भी ला के बच्चों के मुंह में दे देते हैं, ताकि जो है वो बच्चों को बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि शिकार नहीं मिलता तो पहले से पड़ा हुआ जो है फूड होता है वो प्रिजर्व होता है, वो सेव होता है, वो दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रोटेक्शन एंड डिफेंस। पहले नंबर पे हमारे पास है पेरेंटल डिफेंस। कहता है कि पेरेंट्स बाज़ औक़ात बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल होता है उनका अपने बच्चों को शिकारियों से बचाने के लिए। इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी आ जाती है, मतलब सीधा आके सामना करते हैं, जैसे कि चार्ज करना, अटैक करना या धमकी देना, या बाज़ औक़ात जो है वो सबल बिहेवियर्स भी होते हैं, जैसे कि कैमोफ्लैग वगैरह हो गया, जिससे प्रेडेटर्स जो है वो दूर भाग जाते हैं। अब अगर हम बात करें मंकीज़ की, तो ये भी प्रोटेक्ट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, लायंस भी करते हैं। आपके सामने चंद एक एनिमल्स को जो शो किया गया डायग्राम के अंदर, ये अपने अपने ग्रुप के अंदर जो पेरेंटल डिफेंस शो करते हैं। उसके बाद है ग्रुप डिफेंस। बाज़ एक जो स्पीशीज़ है जैसे कि मीर कास्ट या अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, ये जो है वो कोऑपरेटिव पेरेंटिंग करते हैं, मतलब सारे मिल के ग्रुप बना के रहते हैं। अगर इनकी तरफ कोई एनिमल आके अटैक करता है तो इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है ये रिस्पॉन्स देते हैं। इसके बाद है लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन। पहले नंबर पे हमारे पास लर्निंग और स्पेशलाइजेशन में इम्प्रिंटिंग। चंद एक स्पीशीज़ जैसे कि डक्स या गीज़ वगैरह हो गए, इनके बच्चे जो एक स्पेशल प्रोसेस के अंदर जाते हैं जिसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग। अब ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स बना लेते हैं, वो पहला मूविंग ऑब्जेक्ट जो इनको नज़र आता है। मीन्स उसे कि जब डक्स का या गीज़ का बच्चा जब पैदा होता है तो जो पहला एनिमल देखता है वो उसको अपने पेरेंट कंसीडर करता है। जिस तरह वो करता है बिल्कुल वो ऐसे ही करता है। जिस तरह आप लोगों ने अगर टॉम एंड जेरी देखा है तो उसमें जो डक का बच्चा पैदा होता है तो वो जेरी को पहले देखता है, तो वो जेरी को ही फॉलो करता है। वो डक की तरह नहीं चलता बल्कि जेरी को फॉलो करके जेरी के सारे जो हैबिट्स हैं उनको अपना लेता है। तो जेरी जब उसको वापस छोड़ने जाता है तो बिल्कुल वो डक्स की तरह नहीं फ्लोट करता बल्कि जेरी की तरह वो जो तैर रहा होता है। इट मीन्स उसे कि इम्प्रिंटिंग के अंदर डक्स और गीज जो है इनको जो पैदा होते ही दुनिया में जो पहली चीज़ नज़र आती है उसको ही अपने पेरेंट कंसीडर कर लेते हैं, जो चलती फिरती नज़र आ रही होती है। इसके बाद है टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक एक्टिव टीचिंग या बिहेवियर के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर जो पेरेंट गाइड करता है अपने बच्चों को कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जैसे फोरेजिंग कैसे करनी है, हंटिंग या शिकारियों से कैसे बचना है। सोशल एनिमल स्पेशली बहुत रिलाई करते हैं और फैमिली के साथ रह के ये सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि आपके सामने डायग्राम में शोन है कि जो मंकीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस से चलते हैं, इनके लिए एसेंशियल होता है ये सब कुछ सीखना। इसके बाद है पेरेंटल सेक्रीफाइस एंड सेमल पैरिटी। सेमल पैरिटी क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चंद एक स्पीशीज़ के अंदर जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, फिश वगैरह हो गए, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसको कहते हैं सेमल पैरिटी। इस स्ट्रेटजी के अंदर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है एक ही दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट लगा देता है एक ही रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है और इसके अंदर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पेरेंट्स की डेथ भी हो जाती है। आपके सामने जो डायग्राम शो है ये सेमल पैरिटी फिश शो कर रही है। अब ये एक दफ़ा अंडा देगी अपनी सारी ज़िंदगी में, उसके बाद इन्होंने मर जाना है और ये अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वक्फ कर देते हैं। जो उसके बाद है पेरेंटल सेक्रीफाइस। चंद एक केसेस के अंदर पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं अपने बच्चों के लिए। अब इसके अंदर बाज़ बात ये भी होता है कि अपने जिस्म का जो खुराक है वो दे देते हैं, जैसे कि स्पाइडर हो गया या एक्टिवली डिफेंडिंग ऑफस्प्रिंग हो गया। अब बच्चों को बचाने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। आपकी डायग्राम में शो होना ये जो बबून्स हैं ये किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते बच्चों के लिए ये। उसके बाद है पेरेंटल रिकॉग्निशन। कहते हैं रिकॉग्निशन सिस्टम्स के अंदर हमारे पास चंद एक स्पीशीज़ ऐसी आती हैं जो कि एक से ज़्यादा बच्चों की केयर करते हैं। इनके अंदर जो बाज़ औक़ात इंटीग्रेटेड रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स को चाहिए होता है कि अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें, उसको टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद ये रिकॉग्निशन जो सिस्टम है ये या तो बच्चे को देख के या सुन के या फिर उसको स्मेल करके जो है उनको पता चलता है कि ये हमारा ही बच्चा है। जैसे कि अगर हम शार्क्स वगैरह की बात कर लें तो ये हमारे पास ये ओल्फैक्शंस यूज़ करती हैं ज़्यादातर और ऑडिटरी सिग्नल्स। इसके बाद है किन रिकॉग्निशन। चंद एक एनिमल्स के अंदर जो है वो अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उनको रिकॉग्नाइज़ करने का तरीका क्या होता है? प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू ऑफस्प्रिंग और रिलेटिव्स। दिस इनहांसेस द इंक्लूसिव फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन। जिससे क्या होता है उनको आइडेंटिफाई करके उनको नरिश करना इनके लिए जो है वो ईजी हो जाता है।